कहाँ जाओगे भाई, कहाँ जाओगे? कहाँ जाए मर्द? हम मर्द हैं, हमारा काम है लड़ना और मरना। कोई तुझे एक चाटा मारे, मार के उसको वहीं गिरा रे। तू जा गाल ना आगे करना, देख ले बंदे लड़ना मरना। क्या कहानी है? शिल्पा शिंदे, अंगूरी भाभी, समझ रहे हैं, सही पकड़े हैं। भारत का वन ऑफ दी वर्स्ट शो बिग बॉस के बाद, जो भाभी जी घर पे हैं, बहुत वाहियात शो है। उसमें ये अंगूरी भाभी का कैरेक्टर प्ले करती हैं, थी, है नहीं थी। और 2016 में इन्होंने अपने प्रोड्यूसर संजय कोहली के ऊपर आरोप लगाए कि उन्होंने मुझे सेक्सुअली हरास किया है, मोलेस्ट किया है, इस तरीके के आरोप लगाए गए। मी टू उस समय चल रहा था, तो मी टू इनके साथ भी हो गया। कोहली साहब का ये कहना था कि ये शो छोड़ के भागी हैं, मुझे फाइनेंशियल लॉस हुआ है। बाद में सिंटा जो टेलीविज़न का ग्रुप है ना, जैसे अभी रणवीर सिंह को बैन किया गया था, इनको भी ऐसे ही बैन कर दिया गया था। फिर ये बिग बॉस में भी आई, फिर इनको कैंसर भी उससे लड़ी। अब भारती जो कॉमेडियन है और उनके हस्बैंड, उनका एक पॉडकास्ट आता है, उस पर उन्होंने कन्फेशन दिया है। मामला वो सेटल हो गया था, बाद में पैसे मिल गए थे तो मामला सेटल हो गया था, पैसे का ही मामला था। अब इन्होंने कन्फेशन दिया है कि मैंने अपने प्रोड्यूसर को झूठा फंसाया था और काफ़ी रिग्रेट हुआ मुझे, ये मेरे ऊपर बोझ है, मैं पहली बार कन्फेस कर रही हूँ, बट वो केस झूठा था। क्यों झूठा था? क्योंकि मेरे पास और कोई चारा नहीं था, मुझे फोर्स किया गया था, मुझे पैसे चाहिए थे। और ये कोहली साहब ने बोला था पहले कि सब पैसे का, ये पैसे डिमांड कर रही हैं, ये ज़्यादा पैसे, कह दी कि मुझे और पैसे बढ़ाओ एज एन एक्टर। बाद में मामला सेटल हो गया तो केस रफा दफा हो गया। तो इन्होंने अब जाके 10 साल बाद ये कन्फेशन किया एक पॉडकास्ट पर, लेकिन इसकी इतनी बात नहीं हो रही है। पहले मैंने सोचा एक क्राइम अफेयर्स पे करूं, बट मुझे लगा इसको स्टडी ग्लोस पे करना चाहिए। क्राइम अफेयर्स पे आप सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना, समझे? चलो, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक और चीज़ समझो मेरे भाई, अगर तुमको यूट्यूब पे ज़बरदस्त पैसे कमाने हैं, कहीं पे भी तुमको ज़बरदस्त पैसे कमाने हैं, तो यूट्यूब ग्रोथ स्ट्रैटेजिस्ट की जॉब 30 डे 30 स्किल्स के अंदर हम पढ़ाएंगे। हर दिन एक नई स्किल। 12 जून से क्लासेस शुरू हैं। कल टेलीग्राम ग्रुप बन जाएगा, देर ना करें। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, एक सर्टिफिकेशन कोर्स है ये। तो अब जब इन्होंने कन्फेशन किया तो भैया डिबेट शुरू हो गई, मी टू, यू टू, लव यू टू, ऐसी कि भाई क्या हो रहा है, ये मर्दों का क्या देखे, कैसे क्या काम करें मर्द, हर जगह दिखाओ झूठा फंसाया जाता है। बट इनकी बहुत बड़ी गलती है। देखिए, मी टू मूवमेंट, औरतों को हरास तो किया जाता है, इसमें कोई, ये तो सच्चाई है ना। महिलाओं को, लड़कियों को, किसी को भी आप पकड़ लीजिए, एक ना एक इंसिडेंट उनकी लाइफ में हुआ ही हुआ होगा। कल मैंने बहुत अच्छी मूवी देखी, माँ बहन, नेटफ्लिक्स पे, तृप्ति डिमरी, माधुरी दीक्षित वाली। क्या बेहतरीन मूवी है, क्या शानदार मूवी है। वो बताती है ना, वो समाज की सच्चाई को बताती है। आप कितना भी बोल लें, बट पीड़ित तो हैं औरतें, ये बात सच है। लेकिन मर्द भी पीड़ित है मेरे भाई, और मर्द भी पीड़ित हैं। हम, प्रॉब्लम हमारी क्या है ना कि हम जेंडर स्पेसिफिक कर देते हैं। भाई जेंडर स्पेसिफिक मत करो, ह्यूमन स्पेसिफिक करो भैया। यहां मर्द और औरत की बात नहीं है, बात इंसान की है। मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो, जिनकी बैंड बजी हुई है, और बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनके ऊपर झूठे केस चल रहे हैं। कुछ मेरी बात भी हुई थी, और बहुत सारी, मतलब ऐसे को मैं बहुत को जानता हूं कि जो बहुत परेशान है, अपने घर से परेशान है, लड़कियों की बात कर रहा हूं मैं, हस्बैंड से परेशान है, दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं, बट कोई चॉइस नहीं है। बट ये जो इन्होंने किया है ना, एक चीज़ की बस मैं इनकी दाद दूंगा, इन्होंने सच बोला। अब आप बोलेंगे सर कन्फेस किया, नहीं, सच बोलने में गट्स लगते हैं, बस यही चीज़ है। बाकी जो इन्होंने किया है इसकी कोई माफ़ी नहीं है यार। कोहली साहब की जो वाइफ है बेनिफर कोहली, वो कह रही कि हमको तो पता था ये सारी चीज़ें, बट उन्होंने बहुत ही अच्छा, एक देखिए, ये होती है डिग्निटी। उन्होंने बोला कि जो हो गया सो हो गया, उसको डिस्कस नहीं करना है। लेकिन भाई बात तो होगी। मैंने एक लेक्चर लिया था रेसिज्म अगेंस्ट इंडियंस पे। मैंने बोला था अगर एक भारतीय गलत करेगा, 100 में से 99 भारतीय सही होंगे, लेकिन एक गलत करेगा तो सब नपेंगे। इन्होंने गलत किया है बहुत सारी औरतों के साथ, जिनके साथ जेन्युइन प्रॉब्लम हुई है, जेन्युइन प्रॉब्लम, जेन्युइन हरासमेंट हुआ है,
उनकी बात अब सुनी नहीं जाएगी। दूसरा पॉइंट, जो हमारे भैया मर्द हैं उनकी बात तो वैसे भी नहीं सुनी जाती है। बंदर मूवी देखिए आप, क्या बेहतरीन मूवी है। यही तो प्रेमाइस है और होता है। भारत में क्यों मर्दों के लिए लॉ नहीं है? क्यों? आप कंप्लेन ही नहीं कर सकते यार। आप पीड़ित हो, आप कंप्लेन नहीं कर सकते। अगर कोई आदमी पगला चुका है, झिक झिक करके परेशान है, मेंटली टॉर्चर है, आप क्या जाके कंप्लेन करोगे? बताइए। पुलिस में, पुलिस बोलेगी भैया कौन सी धारा लगा दें हम, बताइए कहां से लगा दें हम, बताइए। आप खाली प्रूफ कर सकते हो जो एलिगेशन अगले ने लगाए हैं आपके ऊपर। अगर आपकी वाइफ, आपकी गर्लफ्रेंड कुछ भी गलत एलिगेशन लगा दे तो बस प्रूफ करिए अपने आप को इनोसेंट, दैट्स इट। आप नहीं केस कर सकते। तो क्या मर्दों के लिए कोई लॉ नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। मैं कह रहा हूं, मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई ऐसे झूठे केसेस हैं भारत में, चाहे दहेज हो, चाहे रेप केसेस हों, और ये पूरा चलता है, ये गैंग है ऐसे। वो कौन, नाम भूल रहा हूं उनको, बहुत बड़ी वकील हैं, मिस भारद्वाज करके हैं, वो मेंस राइट्स के लिए लड़ती हैं। तो उन्होंने बताया है कि पूरा एक गैंग काम करता है यार, पुलिस, वकील, सब इसमें। और लड़के क्या हैं? लड़के तो भाई देख ही रहे हो, वो तो होते ही हैं, फिसल ही जाते हैं। वो उनका तो काम ही है फिसलना, नेचर नहीं ऐसा बनाया है, तो नप जाओगे। इतने स्कैम हो रहे हैं सेक्स या फिर डेटिंग, लव को लेकर, इतने भारत में स्कैम हो रहे हैं कि कुछ पूछिए नहीं। भयानक स्कैम हो रहे हैं। डेटिंग स्कैम, कोई डेटिंग वेबसाइट, कोई डेटिंग साइट पर मिले, उसके बाद गए, कोई एक कैफे में बुलाया, उल जलूल कैफे, कभी नाम सुना नहीं, और ये आया भयानक बिल, भरो बैठ के। गोवा में ऐसे कितने स्कैम हुए हैं, कितने तो मैंने कवर किए हैं। अभी एक टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल आया था कि भाई डेटिंग साइट या ऐप पे जितने लोग आते हैं, प्यार उनको मिलता नहीं है, सिंगल है बेचारे, आते क्यों है? ढूंढने किसी को। औरतों की भी हालत खराब है, जैसा कि मैंने बताया। एनसीआरबी का डेटा सच कहता है। ठीक है, नीला ड्रम है, ऐसी ऐसी केसेस हैं जिसमें हमने देखा है कि औरतें विलन बनी हैं, बट भाई औरतें पीड़ित हैं, महिलाएं पीड़ित हैं, दिक्कतें हैं। आप ये बात समझिए, और समझते ही तो नहीं हम। अब ये जो कन्फेशन है, आप सोचिए कि आज हम इसकी बात कर रहे हैं, लेकिन उस समय उनके ऊपर क्या बीती होगी। उनकी तो पूरी रेपुटेशन चली गई। और हमारे यहाँ तो पहले मीडिया ट्रायल चलता है, पहले तो मीडिया ट्रायल चलता है ना। आज इन्होंने बोला तो कोई सुनने वाला ही नहीं है, बस बातें आ रही है, जा रही है, आई गई हो गई। ये तो एक एथिक्स होते हैं ना, ये ह्यूमैनिटी होती है कि भाई ऐसा मुझे कोई भी गलत काम नहीं करना है। ये बताती थी कि वो बहुत प्रोड्यूसर बड़े अच्छे आदमी हैं, तो क्यों फंसाया? फंसाया इसलिए क्योंकि अच्छे आदमियों का ही तो कटता है। जो अच्छे होते हैं वही नापे जाते हैं। जितने अच्छे, उतने भी अच्छे ना बनो कि दुनिया तुमको बेवकूफ समझने लगे। आचार्य चाणक्य ने बोला है भैया, मैंने नहीं बोला, चाणक्य नीति मैंने पढ़ाई है। आचार्य चाणक्य बोलते हैं कि डोमिनेंस दिखाना पड़ता है, कई बार दिखाना पड़ता है। दबोगे तो दुनिया दबाएगी, ये यूनिवर्सल लॉ है। ऐसे ही सर्वाइवल, देखिए सर्वाइवल पे पूरा यूनिवर्स चल रहा है। यू हैव टू सर्वाइव। जो सर्वाइव नहीं करेगा वो खत्म, वो एलिमिनेट हो जाएगा, वो चेन से ही बाहर, राइट। जो ट्रीटेड वो है ना टायरानोसॉरस, जो डायनासोर देख रहे हो, एक्चुअल में वो कहां से है पता है? मुर्गी से। मुर्गी जितना था वो, और बना वो टायरानोसॉरस, खतरनाक डायनासोर। डोमिनेंस दिखाना पड़ता है। अब डोमिनेंस का मतलब ये नहीं किसी को मारो पीटो, कुछ भी बोलो उल्टा सीधा, लेकिन आज के ज़माने में, कलयुग में भाई ये आपको करना पड़ेगा। यू हैव टू डू दिस। कैसे बचें? डोमिनेंस, कंट्रोल रखो अपने ऊपर। ऐसी कंडीशन ही क्यों आने दे रहे हो कि कोई तुम्हारे ऊपर आरोप लगा रहा है? ऐसी कंडीशन क्यों? सारे एविडेंस इकट्ठा करके रखो। कुछ भी ऐसा मत करो जिससे तुम्हारी इमेज जो है वो धूमिल हो, क्योंकि मैंने यहां कोई सुनने वाला नहीं है। तुम कितने भी अच्छे हो, कोई नहीं सुनेगा। बंदर मूवी में एक बहुत जबरदस्त डायलॉग है कि भाई ये बोल दो जेल में जा रहे हो तो मर्डर में चले जाओ, ये मत बोलो रेप केस में आए हो, क्योंकि जेल में तो ऑलरेडी सब बैठे हुए हैं ये करने के लिए, उनको तो मौका मिल जाता है। जैसे जैसे भारत आगे बढ़ता जा रहा है, हम कह रहे हैं हम एडवांस हो रहे हैं, औरतों को पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। बट ऑन दी अदर हैंड भारत डिप्रेस भी होता जा रहा है। प्यार की बात करते हैं
लेकिन प्यार मिल नहीं रहा है किसी को, सब प्यार ही ढूंढ रहे हैं कि मिल जाए हमको, और उस प्यार के चक्कर में सब नप रहे हैं। क्या करें, कैसे जाएं, कहाँ जाएं? थोड़ा सा देख के, थोड़ा सा ध्यान से, ज़माना दोस्त बहुत ख़राब है। अभी अच्छा लगता है, सब कुछ बढ़िया लगता है, लेकिन जब पड़ती है ना तो बहुत पड़ती है, उठ नहीं पाओगे, इतनी बुरी तरीके से पड़े रहोगे। शाइनी आहूजा का पूरा करियर खत्म हो गया था, अपने पीक पे थे शाइनी आहूजा, अपने पीक पे। कहाँ है किसी को पता नहीं अब। और ऐसे बहुत सारे लोगों की एक गलती बर्बाद कर देगी। ठहर जाओ, थम जाओ, कोई बात नहीं भाई, सुकून है जिंदगी में, दुनिया के सबसे लकी इंसान हो तुम। देखो, एनालाइज करो। अब तो एआई आ रहा है भाई, चैट जीपीटी से बात कर लो, ठीक है ना सब कुछ। वरना चाहे औरत हो चाहे आदमी हो, एक गलत डिसीजन पूरी जिंदगी खत्म, फिर रोने के अलावा कोई चारा नहीं रहता। थैंक यू सो मच। अच्छा हाँ, स्किल, ठीक है, ये स्किल वाला जो हमारा कोर्स है, इसको आप अवेल कर सकते हैं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए।